आज हम स्टारलिंक कंपनी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी जो है ना जियो और एयरटेल जो है ना स्टारलिंक कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट किया है कि यहाँ पे जो है ना सैटेलाइट का इस्तेमाल करके जो है इंडिया में इंटरनेट को प्रोवाइड करना है। स्टारलिंक जो है इलन मस्क का कंपनी है। ये जो है सैटेलाइट बहुत सारे अर्थ ऑर्बिट में इन्होंने छोड़ रखा है और ऑलरेडी जो है ना 72 कंट्री जो है इंटरनेट और सैटेलाइट के माध्यम से अपने देश में चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में भी इस चीज़ को जो है ना 2022 से जो है कोशिश किया जा रहा था इलन मस्क की कंपनी के द्वारा कि इंडिया में भी किसी तरह से जो है ना इस सैटेलाइट का यूज़ करके वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड हम कर सकें। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के कारण जो है ना इसका अप्रूवल नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली जैसे कि जियो और एयरटेल जो है ना एग्रीमेंट कर लिया है कि यहाँ पे जो है हम इंटरनेट को सैटेलाइट के माध्यम से यूज़ करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना रेलवे मिनिस्टर जैसे कि अश्विनी वैष्णव का, तो यहाँ पे उनका एक ट्वीट आता है कि हम रेलवे को भी जैसे कि इस सैटेलाइट के इंटरनेट को यूज़ करके उस जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे जैसे कि इंटरनेट वगैरह का उतना जैसे कि कैपेसिटी अच्छा नहीं है, जैसे कि रिमोट एरिया में इंटरनेट नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में जो है ना ये सैटेलाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल हम करके इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं रेलवे में भी। तो इनका यहाँ पे ट्वीट आप देख सकते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है ना कि जैसे कि ये अगर मान लीजिए कल कोई इंटरनेट आ जाता है सैटेलाइट के माध्यम से, तो यहाँ पे आप ज़मीन पे कहीं पे भी हो, जैसे कि जंगल में हो या जैसे कि किसी बालू वाले एरिया में हो, डिज़र्ट वगैरह में, उस टाइप के एरिया में हो, तो वहाँ पे भी आपका इंटरनेट काम करेगा। या जैसे कि आप पानी में भी हो उस कंडीशन में भी काम करेगा। और जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर एरोप्लेन के अंदर में भी हो यानी एयर में भी हो तो उस कंडीशन में भी इंटरनेट काम करेगा। तो टावर से इतने एरिया को कवर करना मुश्किल हो जाता है। और अगर जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी अगर टावर इंस्टॉल करवा भी रही है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ यूजर्स बहुत कम होते हैं, जिनके कारण कंपनी को काफ़ी घाटा हो जाता है। इसलिए वहाँ पे चाह करके भी कंपनी जो है ना ऐसे जगह पे टावर को इंस्टॉल नहीं करवा पाते। स्टारलिंक जो है अभी 72 कंट्री में जो है ना इंटरनेट को प्रोवाइड करा रहा है इसी सैटेलाइट की मदद से। और लगभग 7200 के करीब अभी तक सैटेलाइट ऊपर में इंटरनेट वाला लो ऑर्बिट में घूम रहा है। और इंडिया को भी जैसे कि अगर कल को इंटरनेट की आवश्यकता होगी तो हो सके इसी सैटेलाइट का ये जैसे कि अलग से सैटेलाइट भेज करके जो है ना इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो सैटेलाइट जितने भी है ये लो ऑर्बिट में ही छोड़े जाएंगे, मतलब 400 किलोमीटर के ऊपर ये लगभग छोड़ दिया जाएगा। लगभग 500 साढ़े 500 किलोमीटर के एरिया में इसको लो ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा की जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि जो लोग खास करके गांव से बिलोंग करते हैं, जो एयरटेल का जो एक्सट्रीम फाइबर है या जियो का फाइबर है या एयरटेल एयर फाइबर है या जैसे कि जियो एयर फाइबर है, ये सारा जैसे कि इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है उस लोकेशन में, तो कहीं ना कहीं ये उस समय बहुत कारगर साबित होने वाला है। और जब भी हम किसी बाइक से या जैसे कि कार से या ट्रेन से हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाते हैं तो एक टावर से डिस्कनेक्ट होकर के दूसरे टावर से जैसे कि हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरह से ये जो ऊपर में सैटेलाइट है वो जैसे कि मूव करते रहेगा। तो एक सैटेलाइट अगर आपके एरिया से वो किसी दूसरे एरिया में जैसे कि सैटेलाइट चले जाता है तो पीछे से एक और सैटेलाइट जैसे कि आएगा, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। ये इस तरह से काम करता है। प्राइस की जहाँ तक की बात है तो प्राइस अभी तक जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि फॉरेन प्राइस की बात करेंगे तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए इंडिया में तो ये आपको थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस से एक्सपेंसिव लग सकता है। प्राइस का भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और टाइमिंग का भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन आने वाला जो इंटरनेट का फ्यूचर है वो काफ़ी शानदार होने वाला है।